हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ट्रूनेस फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस, जो कि सेंट्रल एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आप सभी लोग दे रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कितने नंबर अगर आप सही करके आते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो 100% हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो भी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे ये मॉक लिंक है एसएससी एमटीएस का। ठीक है, तो अगर बात करें इस बार पैटर्न का, तो एसएससी एमटीएस ने जो है पैटर्न में बदलाव किया था। आप सभी को पता है कि इस बार टोटल प्रश्नों की संख्या उन्होंने 90 रखी है, जिसमें आपका 20-20 प्रश्न आपके मैथ रीजनिंग से होंगे, यानी कुल मिलाकर 40 प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 12 प्रश्न सही करने हैं। दोनों मिला के करिए या फिर किसी एक में भी कर दीजिएगा, यानी कि आपको क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया, इसमें आपके मार्क्स जुड़ने वाले नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपका नेगेटिव भी नहीं होगा, यानी कि आप जितना मन उतना तुक्का लगा सकते हैं। तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर है, तो आप आसानी से इसको क्वालिफाई कर लीजिएगा। रीजनिंग आसान आते हैं, मैथ भी नॉर्मल ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों कि आपका जो मेरिट बनने वाला है वो जो दो सब्जेक्ट हैं वो है आपका जीके, यानी कि जीके यानी जीएस कह सकते हैं, और दूसरा आपका इंग्लिश। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में प्रश्नों की संख्या जो है 25-25 रखे गए हैं, और क्वेश्चन जो है प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। और इसमें नेगेटिव है दोस्तों, एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपके कटेंगे, यानी कि आपका 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही आंसर गायब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 नंबर आपके कट जाएंगे। तो इस बार कट ऑफ क्या रहेगा उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम बता दें कि पिछली बार और इस बार में फ़र्क क्या होगा। देखिए, पिछले जितने भी कट ऑफ देखिएगा तो लगभग आपको हर जोन में 80 प्लस ही कट ऑफ देखने को मिलेंगे। 80, 85, 90 तक भी कट ऑफ गए हैं। ठीक है, ये जितने भी स्टेट में आप जाइएगा। लेकिन इस बार बदलाव आने के कारण आपका कट ऑफ थोड़ा डिक्रीज होगा। कारण क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहला कारण क्या है, जो मुख्य कारण है वो है कि आपका इस बार मैथ रीजनिंग जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होते थे, लड़के जो है उस पर माने आउट ऑफ 50 में 50 जो है मार्क्स लाते थे, तो वो आपका इस बार है ही नहीं। स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको हटा दिया गया है। और दूसरी नंबर पॉइंट दोस्तों आपका नेगेटिव मार्किंग जहाँ पर 1/4 था पहले, अब 1/3 कर दिया गया है। तो ये भी एक बड़ा रोल निभाएगा, क्योंकि नेगेटिव जो है बहुत ही कम क्वेश्चन पे आपके ज़्यादा अंक कट रहे हैं, यानी कि 3 ही क्वेश्चन पे आपका 1 अंक कट रहा है, जबकि पहले क्या था कि 4 प्रश्नों पर 1 अंक कटते थे। तो ये भी एक मेजर रोल निभाएगा आपका। तो अब हम आपको बताते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, यानी कितने प्रश्न आप सही कर सकते हैं तो आपका रिजल्ट बनने की संभावना है। दोस्तों मैं आपको प्रीवियस के कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम देते रहते हैं, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उनके बेस पे बता रहा हूँ। उनके जो मार्क्स आते थे रीजनिंग और मैथ में 50 क्वेश्चन उनका सही रहता था। उसके बाद जब उनका जीके पोर्शन देखता था तो उसमें जीके में 16 से 18 मार्क्स लाते थे, और वहीं इंग्लिश में बात करें तो 20 नंबर से 22 नंबर हार्डली लाते थे। ठीक है, ये हार्डली बता रहा हूँ, इंग्लिश में 20 से 22। जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं उनका 25 भी आता है, लेकिन जो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं उनका हार्डली आपका 20 ही नंबर आ सकता है। ज़्यादा अच्छे हैं तो 22 नंबर आप ला दीजिएगा। लेकिन जीके में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड कैंडिडेट है तो 20 प्लस आ सकते हैं, वो भी बहुत ही कम संभावना रहती है। एवरेज जो देखा जाए, जो पढ़ने बड़े लड़के हैं वो 16, 15, 14 इस तरह के नंबर लाते हैं, ज़्यादा हुआ तो 18 तक पहुँच जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो कट ऑफ का सबसे बड़ा रोल यही निभाएगा कि अगर हम मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो 36 नंबर यहाँ पे जनरल को दिखा रहा है, ये वो कट ऑफ होगा 36 नंबर, जहाँ पे लड़के को कोई ना कोई स्टेट में जॉब मिल जाएगी। और इधर अगर बात करें दोस्तों 42 या फिर 40 के आसपास, यानी जिनका भी 40 नंबर रहेगा उनका खुद का स्टेट मिलने वाला है, जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया। ये जो मेन कैंडिडेट स्टेट हैं जहाँ पे कट ऑफ हमेशा हाई रहती है, यहाँ पे आपको 40 के अंदर ही मिल जाएगा आपका अपना स्टेट, और आपकी जो है जॉब वहाँ पे निश्चित हो जाएगी। लेकिन जिन भाइयों का 30 से 35 के बीच में नंबर भी आते हैं ना, 30 से 35 के बीच में भी अगर नंबर आते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ सेकंड पार्ट की, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 30 से 35 क्वेश्चन भी वो लोग सही करके आते हैं काट छाट करके, तो इनका भी रिजल्ट 100% होगा। आप आने वाले दिन में देख लीजिएगा, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका रिजल्ट जब होगा तो आप मुझे ज़रूर याद करिएगा कितने सटीक तरीके से उन्होंने बताया था। तो जो भी भाई जिनका अभी एग्ज़ाम फ़िलहाल हो चुका है, थोड़े कम मार्क्स भी आ रहे हैं, तो वो घबराए नहीं। लेकिन हाँ, 30 प्लस आपके रहने चाहिए। अगर कैटेगरी में है तो थोड़ा आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन 30 से नीचे आपका रहेगा तो रिजल्ट नहीं होगा, ये भी आप कंफर्म जान लीजिए। 30 प्लस, अब 32, 34, 36, 38, 40 जितना ऊपर जाइएगा उतना आपकी संभावना जो है अपने स्टेट मिलने की संभावना रहेगी। जो पोस्ट प्रेफरेंस आपने डाला है वो पोस्ट प्रेफरेंस का प्रायोरिटी आपका फर्स्ट में मिलते रहेगा। ठीक है,
तो ये था दोस्तों आज का ये अपडेट था। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आप तैयारी करके जाएं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ कि आपके अच्छे स्कोर आए। देखिए सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों तो आपको देखिए अभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है SSC MTS में, वहाँ पे आपको 2 प्रश्न ऐसे दिख रहे हैं जो आपका डांस और आपका ये नाट्य से संगीत से संबंधित है या पर्व से संबंधित आपसे पूछ सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन के लिए आपको पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। किस स्टेट में कौन से डांस जो है लोक नृत्य होते हैं, कौन से शास्त्रीय नृत्य होते हैं। 2 तरह के नृत्य हैं, आपको पता है। शास्त्रीय नृत्य 6 तरह के हैं और बाकी जो है आपका लोक नृत्य होते थे। इन सभी को आपको याद करना है। उसमें जो भी डिटेल में आपको पढ़ना है, ये नहीं कि सिर्फ ये डांस कहाँ होता है ये नहीं पढ़ना है। इस डांस की प्रक्रिया क्या है, इस डांस को कब शुरू किया गया, इस डांस से संबंधित जो लोकप्रिय लोग हैं उनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए। पर्व की अगर बात करें दोस्तों तो कौन सा पर्व कहाँ मनाया जाता है, उस पर्व की क्या विशेषता है, किस समय मनाया जाता है, ये सारा चीज़ आपको याद करना जरूरी है। तभी जाके आपको 2 नंबर तो कम से कम यहाँ पे बनेंगे। उसके बाद अगर बात करें जनगणना की दोस्तों तो जनगणना आपका 100% 2011 वाला जो है याद करना चाहिए। वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 100% आपको आएगा। उसके बाद अगर बात करें तो आपका प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया और आधुनिक भारत हो गया, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इकोनॉमिक्स से 100% एक क्वेश्चन मिलेगा, तो इकोनॉमिक्स को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे संविधान से तो 2 क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिल सकता है, ये भी आप ढंग से याद कर लीजिए। उसका करंट अफेयर्स के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो करंट अफेयर आपको बता दें कि जनवरी से लेकर के अभी तक के मई तक का जितना भी करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है उसको रिवीजन कर लीजिए, या नहीं पढ़े तो उसको कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लीजिए दोस्त, और 100% वहाँ से भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। और अगर कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ विविध वगैरह से भी आते हैं क्वेश्चन, तो वो सब आपको आना चाहिए, तभी जाके आपके स्कोर जो है 18 से 20 के आसपास पहुँचेगा। इससे ज़्यादा नहीं पहुँच पाइएगा। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ये ज़रूर आप कर पाइएगा, ठीक है। वहीं बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपको हम बता दें कि इडियम और फ्रेज, वोकैब, ये सारा चीज़ जो है आपको कंप्लीट होना चाहिए। जिनका वोकैब नहीं है उनका इंग्लिश में रिजल्ट ही नहीं होगा, क्योंकि देखिए वोकैबुलरी एक ऐसा सेक्शन है जो आपको वर्ड मीनिंग के तौर पे आपको मजबूत बनाता है, और उसके बाद आपका ग्रामेटिकली भी थोड़ा सेंस जो है मजबूत होना चाहिए। यानी ग्रामर आपका कमज़ोर है तो आपका रिजल्ट भी वहाँ पे नहीं होगा। तो आइए हम बताते हैं कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एंटोनिम सिनोनिम की अगर बात करें तो 2-2 करके आ रहे हैं, यानी 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक आपका स्पेलिंग करेक्टली स्पेलिंग वर्ड आ रहा है और एक इनकरेक्टली स्पेलिंग, यानी कि एक करेक्ट आपको चुनना है, एक आपका इनकरेक्ट चुनना है। उसके बाद 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आपका ये क्या बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, या फिर 2 भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये डिपेंड करता है शिफ्ट वाइज। उसके बाद PQRS आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सजाना होता है कि PQRS में आपको किस तरह से जो सेंटेंस को सजाना है। उसके बाद आपको कुछ पैराग्राफ भी दिया जाता है वहाँ पे, उस पैराग्राफ के तौर पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स या फिर उसके क्वेश्चन को आंसर करना पड़ सकता है। और एक आपको बता दें दोस्तों कि नरेशन से एक क्वेश्चन, वॉइस से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, यानी इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, ये आपको जो है ध्यान देना होगा। और उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो कुछ एरर वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, यानी कि आपको एरर निकालना हो सकता है 1-2 क्वेश्चन। तो ये तमाम कुछ टॉपिक्स है जहाँ से आपके क्वेश्चन रेगुलर आ रहे हैं और इसको आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। और मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप जितना ज़्यादा वर्ड जो है याद करिएगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि वर्ड का एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, ठीक है। तो ये थी आज की अपडेट। फिर मिलेंगे नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक रहिए। जय हिंद, जय भारत।